किसी गांव में एक चंद्र नाम का किसान रहता था और उसके पड़ोस में एक ग्वाला भी रहता था। वह गाय पालन का काम करता था और उसके दूध बेचकर अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। वह किसान बहुत ही नेक था और अच्छे स्वभाव का था, लेकिन वह ग्वाला बहुत ही बदतमीज और नालायक था। वह सारे किसानों की फसल अपनी गायों से चरवा लेता था। सभी किसान उसकी इस आदत से बहुत परेशान थे। उसके घर पे जब शिकायत करते तो वह कुछ ना कुछ बहाना बता देता और कहता, जानवर ही तो है, चला गया होगा धोखे में, खा ली होगी, अब की बार नहीं जाएगी। लेकिन अपनी हरकत से बाज नहीं जाता था। सभी किसान बहुत परेशान थे। चंद्र नाम का जो किसान था वो तो अपने घर पे बोला कि गायें बहुत नुकसान कर रही हैं, हम अपनी फसल की अब निगरानी करेंगे। और वह अपने खेत पर दिन और रात रहने लगा। तभी एक दिन गाय आकर और उसकी फसल चरने लगी। जब उसकी फसल चरने लगी तो किसान ने देखा और वह गाय को हाँकने लगा। जब वो एक कोने से हाँकता तो वह दूसरे कोने पे खाने लगती जाके। ऐसे करके बहुत देर तक किसान परेशान होता रहा और गाय उसकी सारी फसल खराब करने में लगी रही। तभी उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने डंडा उठा के गाय को मारना शुरू कर दिया, मारने लगा। तो गाय परेशान होकर अपने आप को बचाने के लिए बाहर भागी और गड्ढा पड़ गया, उसमें फंसकर यानी गिर गई। उसका पैर गड्ढे में चला गया और गिर गई। जहाँ पर गाय गिरी वहीं पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। उस पत्थर पर गिरने के कारण गाय चोट लग गई उसके और वे जोर जोर रमाने लगी। किसान को ये देखा नहीं गया। उसने डॉक्टर को बुलाया और उसकी दवा कराने के लिए शुरू कर दी कि गाय की इलाज कराने चाहिए। लेकिन गाय फिर भी नहीं बच पाई और गाय मर जाती है। किसान अपने आप को दोषी मानता है कि हमसे गाय मर गई, हमसे नुकसान हो गया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और अपने आप अपनी गलती निकालने लगा। तभी गांव वाले भी वहाँ आ जाते हैं और देखते हैं कि गाय मर जाती है और वे चंद्र नाम का जो किसान था उसके पास में बैठा हुआ था और परेशान था बहुत। तो गांव वाले ने उसको ही और दोषी मान लिया कि इन्होंने गाय मार दी। ऐसे करके गांव में जब पंचायत पड़ी तो चंद्र को ही दोषी माना गया और उसे कह दिया गया कि तुमने पाप किया है, अब तुम अपने पाप का निवारण करो, तभी तुम्हारे पाप कटेंगे। अब चंद्र बहुत परेशान था, लेकिन मन में वो सोचता था कि इसका गुनहगार कोई और ही है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकता था। जब नहीं कुछ कह सकता था तो उसने अपनी सज़ा मान ली और उस सज़ा को भुगतने के लिए उसे सज़ा दी गई कि 4 साल तुम्हें यानी चारों धाम के वो करने पड़ेंगे, यात्रा करो तब तुम्हारे पाप कटेंगे। तो वह चारों धाम की यात्रा करने के लिए निकल पड़ता है। उसकी बीवी भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह बीवी को मना कर देता है कि तुम घर पे रहो, बच्चों को देखो और खेत की फसल असल भी देखनी पड़ेगी, उसे देखो, और गलती तो मेरी थी तो सज़ा भी मुझे ही मिलेगी, यानी मैं ही चारों धाम की यात्रा करके आऊँगा। वह सोच रहा था कि चारों धाम की यात्रा करने में कम से कम 4 और 5 साल का समय लग जाएगा। इतने दिन वो अपने परिवार से नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी उसकी आत्मा का इतना बोझ बढ़ गया था कि वो अपने आप को समझा नहीं पा रहा था कि हमसे गाय मर गई और हम क्या करें, अब कैसे इसका हम निवारण करें, कैसे अपने दुखों का यानी निवारण करें। तो वो यात्रा के लिए निकल पड़ता है। धीरे धीरे करके उसे 2 साल का समय लग जाता है घूमते घूमते। तभी एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां दूर दूर तक कोई गांव नहीं नज़र आ रहे थे और एक घना जंगल दिखाई पड़ रहा था।
तभी वो जंगल की यात्रा से गुजर रहा था, जा रहा था। देखता था कि चारों तरफ जंगल ही जंगल है, लेकिन उसमें एक महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ी। जब उस कुटिया के पास पहुंचा कि इससे भिक्षा ले लें कुछ, तो वहाँ देखा कि एक महात्मा उसमें अपनी धुनी रमाए बैठे हैं, यानी आंखें बंद किए हुए आसन पर बैठे हुए हैं। जैसे ही किसान चंद्र वहाँ पर पहुँचता है, उस महात्मा का ध्यान भंग हो जाता है और आंखें खोल के देखता है। सामने किसान खड़ा हुआ होता है और किसान महात्मा से पूछने लगता है कि महाराज, इतनी दूर दूर तक कोई गांव नहीं नजर आ रहा है, इतने घने जंगल में आप अकेले क्या कर रहे हो? तभी महात्मा कहने लगते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी नज़र से देखो, आपको बहुत लोग यहाँ जीव जंतु नजर आएंगे। और जीने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, पानी चाहिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। खाना हमें पेड़ों से खाने के लिए मिल जाता है, मेरा पेट भर जाता है। जल भी मिल जाता है और ऑक्सीजन तो हमें पेड़ दे ही रहे हैं, और मुझे क्या चाहिए? वह किसान इतना तो समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो उनके पास में बैठ गया और अपनी सारी मन की परेशानियां उन्हें बता दी, सुना दी, और कहा, महाराज, इसका कोई हल हो तो मुझे बताओ। तभी वह महात्मा उन्हें समझा के कहते हैं कि आप तो ऐसे ही भटक रहे हैं, क्योंकि इसका गुनाहगार तो कोई दूसरा है, आपने कुछ किया ही नहीं और आप सजा ऐसे ही काट रहे हैं। और वह किसान मानने को नहीं राजी कि जो हमें पंचायत ने सजा सुनाई है उसका क्या होगा महाराज। तभी महात्मा कहते हैं कि वो सजा तुम्हें अनजाने में मिली है, जो ये हुआ इसका दोषी तो दूसरा है, क्योंकि उस ग्वाले की गलती है, सजा ग्वाले को मिलनी चाहिए थी, और आप अपने मन का बोझ ऐसे ही लिए घूम रहे हैं। क्या आप अपना कर्म नहीं करते, अपनी फसल उस गाय को चर जाने देते, खा जाने देते? और अगर ऐसा वो करती, खाती, तो फिर आप अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करते? आपके दिन और खराब आ जाते। तो आपने अपना फसल बचाने के लिए ये सब किया है, आप गलत नहीं हो भाई, आप तो अपनी फसल निगरानी कर रहे थे, गलती उस ग्वाले की है, उसे अपना जानवर बांध के रखना चाहिए था, क्यों ऐसा कर रहा था? महात्मा के बहुत समझाने के बाद उस किसान को कुछ समझ में आया, तो वे उसके मन का कुछ बोझ हल्का होने लगा। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम अपने बीवी बच्चों के पास अपने घर वापस लौट जाओ। लेकिन फिर भी वह किसान नहीं जाने को राजी हो रहा था। बहुत महात्मा ने समझाया तो उनका मन कुछ बना। उन्होंने कहा कि जब तुम जाओगे, जब वहाँ का माहौल सब बदला होगा, तुम एक बार जाकर वहाँ देखो कि उस जो पंचायत ने आपको सज़ा सुनाई थी, वहाँ का माहौल अब बदल चुका होगा। भाई किसान को कुछ समझ में आ गया और वे वापस चलने के लिए तैयार होते हैं। महात्मा कहते हैं कि सब अपने अपना कर्म भोगते हैं। तुमने गलती नहीं की, फिर भी तुम सज़ा काटने के लिए आ गए। जिसने गलती की उसे पश्चाताप भी नहीं हुआ। तो वे किसान समझ जाता है और अपने घर वापस आता है। जब वापस आता है तो देखता है उस गांव का माहौल पूरा बदला हुआ था। उस गांव में एक बहुत बड़ा गौशाला चल रहा था। उस पे देखता है तो उस पे उस ग्वाले का नाम लिखा होता है। जब और आगे बढ़ता है और उस गांव के लोगों से मिलता है
तो उसे पता चलता है कि यह ग्वाला उसके परिवार के लोग यानी उसके बीवी बच्चे ही चला रहे हैं। जब अपने घर जाता है तो वह किसान अपने बच्चों बीवी से पूछता है कि ये सब कैसे हो गया। तो वे सारी बात बताते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद इस ग्वाले ने अपनी हरकत नहीं बदली, नहीं छोड़ी, अपनी आदत में बदलाव नहीं किया। ये अपनी गायों को ऐसे ही खोल देता था और वह जाके किसान की दूसरी फसलों को बर्बाद करता था। ऐसे ऐसे करके सभी किसान इनसे परेशान हो गए थे। तभी एक दिन गांव में पंचायत पड़ी और पंचायत में यही ग्वाला दोषी पाया गया। इसे ऐसा करने की सज़ा मिली और इससे सारी गायें छीन ली गईं और गांव में एक बहुत बड़ा गौशाला बनवाया गया। उसमें सारी गायें कर दी गईं और आपके साथ गलत हुआ था तो ये पंचायत को एहसास हुआ कि चंद्र के साथ में गलत हुआ, उसे गलत सज़ा दी गई, तभी ये तुम्हारे नाम कर दी गई और इसकी देख रेख तुम्हारे परिवार को सौंप दी गई। वह बहुत खुश था और वह जो ग्वाला था वह दुखी दिनों में यानी गरीबी हालत में अपने परिवार के बीवी बच्चों का पालन पोषण कर रहा था। उसे अपने कर्मों की सज़ा मिली। वह गलत करता था तो उसे गलत किया भाई तो उसे सज़ा मिली और उसने चंद्र ने अच्छा किया था तो उसे उस समय ना मिलकर उसके अच्छे कर्मों का फल आगे चल के मिल गया। कर्मों का फल मिलता जरूर है, अभी नहीं तो आगे मिलेगा। यानी जो आपने कर्म किए हैं उसका फल आपको अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर आज आपके साथ गलत हो रहा है तो आने वाला कल आपके लिए अच्छा ही होगा। और वह महात्मा और कोई नहीं था, वह गौतम बुद्ध जी ही थे जिन्होंने चंद्र नाम किसान का मार्गदर्शन किया। तभी गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि कर्म करो तो उसका फल अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कोई व्यक्ति बुरा कर्म करके बच नहीं सकता, उसे उसके कर्मों की सज़ा अवश्य मिलेगी। बस थोड़ा इंतज़ार करना होता है। अगर अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको आगे चल के अच्छा ही फल मिलेगा और अगर आप गलत कर्म कर रहे हो तो आगे चल के आपको उसका परिणाम भी गलत ही भोगना पड़ेगा। इसीलिए अच्छे कर्म करें।